और बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। न्यूज 18 की आशिका सिंह की खबर है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मूर्ति विसर्जन के बाद कुछ लोगों ने मंदिरों पर बमों से हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की। खबर है कि इस हमले में 6 लोग घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस को हालात काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीजेपी ने इस घटना को लेकर ममता सरकार को निशाने पर लिया है और इस हमले की तुलना बांग्लादेश में मंदिरों पर हुए हमलों से कर दी। वहीं दुर्गापुर में विसर्जन के बाद मंदिर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान भीड़ के हमलों पर चिंतित हैं, क्या वो जानते हैं कि यहां पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के एग्रा सेंटर बस स्टैंड पर भी दुर्गा पूजा में बांग्लादेश की तरह ही हिंसा का सामना करना पड़ा है। घटना को दबाने के लिए राज्य और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और मूर्ति विसर्जन के लिए इंतजाम किए। तो क्या पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की राह पर पश्चिम बंगाल पड़ता हुआ नजर आ रहा है? चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी आशिका सिंह का। आशिका, अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं वो हैरान करने वाली है। बिल्कुल, देखिए अभी अपडेट की बात करें तो पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई विशेष जो है नहीं हुई है। किसी की गिरफ्तारी की जानकारी अभी तक नहीं मिली है। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो छापेमारी कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। घटना कल की है जब अन्नपूर्णा नगर इलाका दुर्गापुर का। आरोप यह है कि दुर्गा विसर्जन के बाद लौटने के दौरान कुछ लोगों ने, कुछ युवकों ने पैसे मांगे शराब पीने के लिए, जिसके बाद ये झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद जो स्थानीय मंदिर है, आरोप लग रहे हैं कि वहां भी तोड़फोड़ की है। बमबाजी की भी खबर है। रवि, ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। वहीं एक और दुर्गापुर में मूर्ति विसर्जन के बाद मंदिर पर हमले का आरोप लगा है। वहीं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में भी कृष्णा नगर इलाके में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। आरोप है कि पुलिस ने बवाल कर रहे लोगों के साथ ही विसर्जन देखने पहुंचे लोगों को भी निशाना बनाया। लाठियां बरसाते वक्त बच्चों और बुजुर्गों को भी बख्शा नहीं गया। इस पर बीजेपी ने ममता सरकार को निशाने पर लेने में देर नहीं लगाई। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने नादिया की घटना के लिए ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट किया, बंगाली हिंदुओं की मातृभूमि पश्चिम बंगाल में किसी और ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी की पुलिस ने विजयदशमी को निशाना बनाया। बंगाल में नादिया जिले के कृष्णा नगर में बिना किसी चेतावनी के पूजा कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। सड़क के किनारे भोजनालयों में खाना खा रहे बच्चों को भी बख्शा नहीं गया। तो एक बार फिर रुक करते हैं आशिका का, जो इस खबर पे लगातार अपडेट दे रही है। आशिका, आप देख रहे हैं इस पूरे मामले पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से वहां पे दुर्गा पूजा चल रही थी। एकाएक हम देख रहे हैं बांग्लादेश में अटैक हुए, अब पश्चिम बंगाल में भी उसी तरह से घटनाएं देखने को मिल रही हैं। देखिए, नदिया की जो घटना है रवि, वो थोड़ा इतर है। इन सबसे 2 क्लब्स के बीच में ये लड़ाई थी, जहां पुलिस ने एक क्लब के महासचिव को गिरफ्तार किया नशाखोरी के आरोप में, जिसके बाद वहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, जिसको हटाने के लिए जो लाठीचार्ज पुलिस ने वहां पर शुरू किया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई। उसके बाद हालांकि जो तस्वीरें नजर आई कि पुलिस वहां पर टोटो चालक या फिर ऑटो चालक और जो वहां पर दुकानें थी वहां भी अपनी लाठियां भाजते हुए नजर आए। शुक्रिया आशिका तमाम जानकारी के लिए। केरल में बारिश लोगों पर कहर बनकर बरसी है। कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के बारिश में फंसे होने की खबर है। इतना ही नहीं, बताया गया कि भारी बारिश के बाद कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इस वक्त टीवी पे आप 6 तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें इडुक्की, कोट्टयम, पत्तनमथिट्टा और कोच्चि की हैं। वहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट
जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पत्थनमथिट्टा, कोट्यम, एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर में तेज बारिश अभी और हो सकती है। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि बारिश ने किस तरह से आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। केरल के कोट्यम से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां कुछ इलाकों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों तरफ से मुसीबतों से घेर दिया है। कोट्यम बारिश की वजह से आपको बता दें वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई है उनमें एक बस पानी में डूबी दिखी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ ही देर बाद वो बस पानी के तेज बहाव में बह गई। वहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ गया है। नदी का पानी आसपास के इलाकों में घुस गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, भारी बारिश वहां पर हो रही है। आम लोगों का आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहां बुरा हाल है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जो सड़कों पर गाड़ियां खड़ी थी वो पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आ रही। कोट्यम से ये तस्वीरें सामने आई है, चौंकाने वाली। तो केरल के कोट्यम से कुछ और तस्वीरें भी सामने आई है। कुदरत ने अपना कहर बरपाया है। सड़कों पर पानी का कब्जा हो गया, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कोट्यम में इतनी बारिश हुई कि घर पूरे पानी में डूब गए हैं। सड़कें नदियां बन गई हैं। जो भी सामने आया पानी की तेज धार उसे अपने साथ बहा कर ले गई। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटें भी पानी में डूब गई हैं। नदियां भी सभी उफान पर आ गई हैं, जो अपने साथ पुल को बहा कर ले गई। एक मकान भी पानी के तेज बहाव में बहता हुआ नजर आया। हालात ये हो गए कि लोगों को खाने पीने की समस्या होने लगी। मौसम विभाग ने केरल के 5 जिलों में रेड और 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यानी कि आने वाले 2 दिन अभी और लोगों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। वहीं केरल के कोट्यम से चौंकाने वाली कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां कुछ जिलों में इतना पानी बरसा कि उसने लोगों को चारों तरफ से मुसीबतों से घेर दिया। बारिश और बाढ़ से अभी तक इतना कोहरा मच चुका है कि कुछ जगहों पर लोगों की जान पर बनाई है। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई है उनमें एक बस पानी में डूबी दिखी। उस बस का आधा हिस्सा पानी में और आधा उसके ऊपर दिखाई दिया, लेकिन लोगों की सांसें इसलिए अटकी रह गई क्योंकि उसके अंदर यात्री भी सवार थे, जिन्हें एक एक कर बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। इस काम में देर तो लगी, लेकिन सभी को सुरक्षित बस से बाहर निकाल लिया गया। केरल के 5 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना और वायुसेना को मोर्चा संभालना पड़ा। कोट्यम में जहां चट्टान खिसकने से मलबा सड़कों पर आ गया, जिससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। ये 5 तस्वीरें केरल के कोट्यम जिले की हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है और लोग उसमें फंसे हुए हैं। बारिश के बाद हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक बस पानी में बह गई। घर और पुल भी नदी के तेज बहाव में बहते हुए नजर आए। यही नहीं, एक बस भी बारिश में फंस गई है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। आनन फानन में लोगों को बस से निकाला गया, जिससे लोगों की जान बच सके। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में बाढ़ और बारिश पर ट्वीट किया है। केरल में भारी बारिश और बाढ़ के हालात पर केंद्र लगातार नजर बनाए हुए है। केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद करेगी। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। सभी के सुरक्षित होने की प्रार्थना करते हैं। वहीं केरल के इडुक्की में अचानक मौसम में आए बदलाव ने जमकर कहर बरपाया है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, जबकि कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया है कि इडुक्की में बारिश की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों के बाढ़ में फंसने की खबर है। इडुक्की में भारी बारिश और पहाड़ का मलबा गिरने के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली थी। सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ था, लोगों के घर टूटे पड़े थे। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई नजर आई। और कुछ ऐसी तस्वीरें केरल के पत्तनमथिट्टा से भी आई हैं। वहां पर बारिश के बाद कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। एक कार तो आप देख सकते हैं उसकी सिर्फ छत ही नजर आ रही है। बारिश की वजह से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोग कंधे तक पानी में डूबे हुए नजर आए। जहां तक नजर गई
वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। सड़कें दरिया बन गई हैं, पानी से आया सैलाब लोगों के घरों में समा गया। यही नहीं, कुछ इसी तरह की परेशानियां एक दूसरे के, आपको बता दें, दूसरे इलाके में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं।